Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Kushu Goswami and I live in here UK. In this video I will try to share with you my whole pregnancy journey और किस तरह से my birth happen और midwife appointments, scans and हर छोटी छोटी चीज़ें I will try to share. So please watch this video till the end. Hope this will help. If you follow me before, so you know that I give birth to my little one here in UK 7 months before and यहाँ पे मैं जो भी बातें बताऊंगी दिस ऑल विल बी रिलेटेड टू माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है. सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ के एक्सपेंसेस के बारे में. मेरी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल थी और स्कैन्स, मेडिकेशंस और बाद में बर्थ किसी भी चीज़ में एक भी रुपया नहीं लगा. हेल्थ केयर की सर्विसेज फ्री हैं तो कुछ भी ऑपरेशन या फिर कुछ भी चीज़ें होती हैं वो फ्री में ही होती हैं. तो हाँ, सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ माई ओन हॉस्पिटल एक्सपीरियंस. सबसे पहले यू गॉट टू नो दैट यू आर प्रेगनेंट. तो हाँ, आई गॉट टू नो. देन आई वॉज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन माई नियरेस्ट जीपी. जीपी मीन्स छोटे से हॉस्पिटल या क्लिनिक्स वगैरह होते हैं. दोज आर डिवाइडेड बाय द एरिया. हर एरिया में एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है, जीपी जिसको कह देते हैं. सो आई कॉल देम. फिर उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट बुक करी और मैंने उनको बताया. देन दे टोल्ड मी व्हेन यू कंप्लीट योर 8 वीक्स तब आना. तो फिर मेरे 8 वीक्स हो गए कंप्लीट और उन्होंने फिर मेरी फर्स्ट मिडवाइफ अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी. मेरी मिडवाइफ का फर्स्ट क्वेश्चन था, आर यू टेकिंग एनी मेडिकेशन? आई से नो. एनी फॉलिक एसिड एंड समथिंग? आई से नो. उसी समय मैं बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गई थी कि ओ माय गॉड, आई वाज नॉट टेकिंग दिस, मे बी इट्स इम्पॉर्टेंट. यहीं पे मुझे दिख गया था कि येस, शी वाज सो हेल्पफुल. उसने उसी समय मुझे थोड़ा सा वार्म किया, काम किया एंड शी सेड डोंट वरी, नाउ जो भी चीज़ चली गई यू कैन नॉट कंट्रोल एनी थिंग, बट अब से तुम जो चाहो वो कर सकती हो. सो या मेक योर जर्नी गुड. तो मैंने तभी से शुरू कर दिया था अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी लाइफस्टाइल, योगा वगैरह. मेरी फर्स्ट 3 मंथ्स में आई कैन से आई वॉज वॉमिटिंग मोर. तो मतलब मैंने उनको यही बताया था फर्स्ट अपॉइंटमेंट में कि मैंने तब तक पानी भी नहीं मेरा हजम होता, वो भी बाहर निकल जाता है एंड एवरीथिंग. सो शी वॉज सो हेल्पफुल. तो मिडवाइफ्स का नेचर बहुत अच्छा होता है. वे आपके हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनते हैं. और इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक मी जो हर छोटी चीज़ के बारे में क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछते थे. मिडवाइफ की अपॉइंटमेंट अबाउट 15 to 20 मिनट्स होती है, बट मेरी अपॉइंटमेंट करीब 45 मिनट्स तक भी चली जाती थी बिकॉज मेरे क्वेश्चन ही इतने ज़्यादा होते थे. तो हाँ, उसके बाद मेरी स्कैन हुई. फर्स्ट स्कैन की यहाँ पे ना लेटर आती है सबसे पहले, कई हफ्तों पहले ही लेटर दे देते हैं कि इतनी तारीख को आपकी स्कैन है. और कुछ दिनों पहले फिर वो फ़ोन में रिमाइंडर पाते रहते हैं कि आपकी स्कैन है तो आ जाना टाइम से. तो ऐसे अगर मान लो आप स्कैन वाले दिन नहीं आते ना तो आप पे कुछ फ़ाइन वगैरह पड़ जाता है. तो इसी वजह से उनको कॉल करके बताना पड़ता है अगर कुछ इमरजेंसी कुछ हो गया है और आप नहीं अटेंड कर सकते. तो स्कैन के दौरान ना ये 2 चीज़ें करते हैं, वेट चेक और ब्लड टेस्ट ये ज़रूर करते हैं. स्कैन तो करते ही हैं जिसमें आपको रिपोर्ट्स वगैरह तभी के तभी निकाल के वो सारा का सारा आपको समझाती हैं कि क्या कुछ रहा. आपकी हर 2 से 3 हफ्ते बाद मिडवाइफ की अपॉइंटमेंट्स होती हैं जिसमें वो आपका बीपी, टमी का साइज़ हाथ लगा के देखती हैं, बेबी का हेड डाउन है या ऊपर है, और आपको आयरन, कैल्शियम, जिस भी चीज़ की आप में डेफिशिएंसी होती है उसकी दवाइयाँ लिख देती है और वो दवाइयाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं. तो इस तरह से बड़ी स्मूथली ये जर्नी चलती है. हर चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है. किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे होते ही तुरंत उसको कंट्रोल किया जाता है. इन माई केस एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, टच वुड. और यस, लास्ट में मेरा आयरन लेवल कम हो गया था, इसी वजह से B12 के इंजेक्शन लगे थे. तो हाँ, वो मेरी चल ही रहे थे. और यहाँ पे ना एक और चीज़ है कि हमेशा ये ट्राई करते हैं कि आपको नॉर्मल बर्थ ही हो, आपका नेचुरल स्मूथ बर्थ हो. सी सेक्शन ये तभी करेंगे जब कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी हो जाती है और इनको लगता है कि नहीं अब तो नहीं हो सकता. तो लाइक बहुत 99% दे ट्राई देयर हार्ड कि वो नेचुरल बर्थ ही कराएं. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने हॉस्पिटल को ही इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ कि अगर आपको एक दिन और एक्स्ट्रा रुकना पड़े ना, सो यू विल नॉट फील कि और एक दिन और रुकना पड़ेगा. बिकॉज इन्होंने हॉस्पिटल्स में हर रूम में LCD लगी हुई है, कोई दवाइयों वगैरह वाली स्मेल नहीं आती और हर दिन क्लीनिंग होती है, बिल्कुल डीप क्लीनिंग. और साथ ही साथ लेबर रूम का एक्सपीरियंस मतलब आई कैन डिफाइन. म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ वहाँ पे, यू कैन प्ले एनी म्यूज़िक विच यू वांट. मतलब ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे
में जो नॉर्मल बर्थ एक्सपीरियंस होता है ना किसी भी विमेन का, और इंडिया में जो बहुत रिच है वो उस तरह का एक्सपीरियंस फील करते होंगे जो यहाँ पे नॉर्मल हॉस्पिटल्स में यू कैन गेट। साथ में आपको खाने वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज मॉर्निंग इवनिंग आपका स्पेशल फूड तो ये देते ही हैं। हाँ, एशियन फूड इतना नहीं मिलता है, बट ये जो भी देते हैं पर आपको देते हैं टी, कॉफ़ी, जूसेस, फ्रूट, यू कैन ईट वट एवर यू वांट। तो ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में स्पेशल कोई आएगा खाना लेके, सो इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एट द एंड मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए इन दिस जर्नी, सब के सब एक तरफ, और ये एक चीज़ एक तरफ, दैट इज़ दे अलाउड योर पार्टनर टू बी विद यू इन लेबर रूम। आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि इफ़ आई वर इन इंडिया तो शायद मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होते, एंड ही डू नॉट गॉट इन विच कंडीशन आई गो थ्रू, like he got to know now. This is not just big day for a woman but for the men as well, because when he is with you then they feel differently, they respect more. इवन उनसे तो देखा भी नहीं गया, बीच में वो बाहर जाके रोने लग गए थे, एंड yeah, this was so emotional as well as so much proud moment. So yeah, this is all. I hope you like this. Which thing you like the most, which is in UK, not in India? Please tell me in comment box. Bye.